नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। दोस्तों, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी GETCO पर विद्युत सहायक प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 1 का रिक्रूटमेंट होने वाला है इलेक्ट्रिकल में। टोटल वैकेंसी 153। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज है, आप यहाँ से देख सकते हैं। वैकेंसी डिटेल, SC के लिए, SC मेल के लिए 5 पोस्ट, SC फीमेल के लिए 2 पोस्ट यानी 7 पोस्ट, ST मेल के लिए 6 पोस्ट, फीमेल के लिए 3 पोस्ट, टोटली ST के लिए 9 पोस्ट, SC BC कैंडिडेट के लिए, पुरुष कैंडिडेट के लिए 31, महिला के लिए 16 यानी 47 पोस्ट। EWS कैंडिडेट के लिए, महिला के लिए 5 पोस्ट, पुरुष के लिए 10 पोस्ट 15 पोस्ट, और UR के लिए टोटल 75 पोस्ट, जिसमें पुरुष के लिए 50, महिला के लिए 25। दोस्तों, 153 पोस्ट में से 6 पोस्ट फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। दोस्तों, आप लोगों को जो वेतन क्रम मिलेगा वो फर्स्ट ईयर को 22,750 रुपया मिलेगा, सेकेंड ईयर को 24,700 और थर्ड ईयर को 26,650 रुपया मिलेगा। दोस्तों, ये 3 साल की पहले 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट पर आप लोगों को लिया जाएगा। अगर आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अच्छी से रेपुटेशन अच्छी रहे 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट का, तो आगे और भी 2 साल एक्सटेंशन कर सकता है, फिर रेगुलर पोस्ट भी कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो 3 साल का वेतन क्रम, और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कैसे सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन के लिए अपॉइंटेड इनिशियली, शुरुआत में 3 साल के लिए, may be considered for appointment to the post of plant attendant grade 1 on regular establishment। ठीक है, जब अगर आपको रेगुलर किया जाता है तो आपको जो वेतन पर मिलेगा वो 26,000 से लेकर 56,600 मिलेगा। दोस्तों, बाकी का डिटेल्स आप लोग थोड़ा पढ़ के देख लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में दोस्तों क्वालिफिकेशन, आपको फुल टाइम या फिर रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे आपका फुल टाइम या फिर रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। और दोस्तों, आपका विद मिनिमम 50% इन द लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर में आपको 50% पाना होगा, या फिर 5th and 6th सेमिस्टर में। अगर सेमिस्टर सिस्टम है तो 5th 6th सेमिस्टर में 55% होना चाहिए। अगर ईयर सिस्टम है तो लास्ट ईयर में आपको 55% आपको पाना चाहिए। दोस्तों, एज लिमिट 6 मार्च 2024 के अनुसार आपका एज UR कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 35 ईयर और रिजर्व्ड EWS कैंडिडेट के लिए 40 ईयर। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज, और ये एज रिलैक्सेशन दोस्तों महिला कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आप जिस कास्ट से भी हो। और पर्सन विद PWD कैंडिडेट को 10 साल का मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। एक्स सर्विसमैन पर्सनल को 10 साल मिलेगा। डिपेंडेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ GUVNL एंड सब्सिडरीज, GUVNL से अगर किसी भी एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो, उसकी फैमिली से कोई हो, तो आपको 40 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो, 40 ईयर तक। अब आते तो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन शैल बी कंसिडर्ड अप टू 45 ईयर अबव द क्राइटेरिया स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। यही था आपका एज रिलैक्सेशन। दोस्तों, जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जॉब लोकेशन ऑल ओवर गुजरात में कहीं पे भी हो सकता है जहाँ पर GETCO का ब्रांचेस है। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस टायर 1 एग्ज़ाम होगा, टायर 2 एग्ज़ाम होगा। पहला एग्ज़ाम पास हो जाओगे तो सेकंड एग्ज़ाम आएगा। मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाता हूँ एग्ज़ाम पैटर्न। ये है दोस्तों 2 टायर सिलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट टायर एग्ज़ाम और सेकंड टायर एग्ज़ाम। ठीक है, फर्स्ट एग्ज़ाम 100 मार्क का, सेकंड एग्ज़ाम भी 100 मार्क का। फर्स्ट एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ पर बोला गया है द OMR शीट बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आपको क्लिक करना होगा, जो आंसर है 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 50 मार्क पाना होगा अगर आप UR कैंडिडेट हो तो, और 45 एंड एबव
40 कम से कम 45 पाना होगा अगर आप above the EWS and PWD candidate will be called for सेकंड टायर एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो सिर्फ EWS, PWD और UR कैंडिडेट के मार्क्स के बारे में बताया गया है। मुझे लगता है कि बाकी रिज़र्व कैटेगरी, ओह सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था रिज़र्व कैटेगरी EWS एंड PWD, यानी UR कैंडिडेट को छोड़ के बाकी जितना भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो आपको 45% आना चाहिए, यानी 100 में से आपको 45 कम से कम पाना होगा। जिसको जितना मार्क्स मिलेगा उतना ही अच्छा है। आपके मार्क्स के ऊपर बेसिस करके सिलेक्शन होगा 1:5 बेसिस, यानी 153 पोस्ट का यहाँ पर पोस्ट है, इसको 5 गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 500 750, यानी 5 3 5 15, यानी 765 पोस्ट, 765 जन को सेकंड एग्ज़ाम के लिए, टायर 2 एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट करेगा। इसलिए आपका जितना ज़्यादा मार्क्स होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आजकल तो कॉम्पिटिटर ज़्यादा है ना। ऐसा नहीं कि 1000 लोग एग्ज़ाम देगा और आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखोगे इसके लिए एग्ज़ाम देगा कम से कम 1,80,000 90,000, ठीक है ना। तो आपका मार्क्स जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, लेकिन आपका मिनिमम पास मार्क इतना होना चाहिए टायर 2 एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। और ये सब डिटेल्स थोड़ा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे पढ़ने का कुछ नहीं है। सेकंड टायर एग्ज़ाम आप सिलेबस में आते हैं दोस्तों। ये पर सिलेबस में देखिए सेकंड टायर एग्ज़ाम क्या है। ये देखिए सेकंड टायर जो एग्ज़ाम होगा वो क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज ओनली। ठीक है, आपका इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होगा। और ये जो टायर 2 का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ऊपर बेसिस करके 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मैं सिलेबस में आ रहा हूँ, आप लोगों को 2 जो एग्ज़ाम होगा उस मैंने वो क्लेरिफाई किया। आप सिलेबस में आप लोगों को मिल जाएगा। टायर 1 का जो एग्ज़ाम है इसमें आपका क्या क्या पढ़ना होगा, ये देखिए दोस्तों, सिलेबस एंड मार्क। फर्स्ट टायर एग्ज़ाम जो गुजराती लैंग्वेज में भी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर होगा, जो आपकी चॉइस है, आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए रीजनिंग 25 MCQ 25 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स 25 MCQ 25 मार्क। इंग्लिश पार्ट से जो आपको पढ़ना होगा यूज़ एंड वोकाबुलरी, यूजेस ऑफ वोकाबुलरी, जो आर्टिकल प्रीपोजिशन वगैरह होता है ना, ये सब जितना भी चीज़ें हैं इसको आपको पढ़ना होगा। सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स यानी शब्दार्थ एंड विपरीत शब्दार्थ, अपोजिशन वर्ड। दोस्तों वर्ड सब्स्टिट्यूट इन ए सेंटेंस, आपको किसी भी वर्ड को सब्स्टिट्यूट करके, किसी सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करके आपको वहाँ पे दूसरा वर्ड आप लोगों को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि एक सिमिलर वर्ड बहुत सारी है दोस्तों। इडियम्स एंड फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स के द्वारा आपको फिल इन द ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, एरर स्पॉटिंग, राइट यूजेस ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, सही वर्ड आपको सेंटेंस में बिठाना पड़ेगा। और एरर स्पॉटिंग, कहाँ पर गलत है आपको स्पॉटिंग करना होगा। ठीक है, और ये गुजराती लिखा है कुछ, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा दोस्तों। मैं गुजरात से नहीं हूँ, गुजराती मुझे नहीं आता है दोस्तों। कंप्यूटर नॉलेज में आपको 20 मार्क और गुजराती लैंग्वेज में 15 मार्क। ठीक है, यहाँ पर टोटल आपको कुल मिला के 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा। आप उसी हिसाब से अभी से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करो दोस्तों। जो सेकंड टायर एग्जामिनेशन होगा, सेकंड टायर का 100 मार्क का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो। जो विषय आपको पढ़ना होगा वो है इलेक्ट्रिकल बेसिस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, DC मशीन, AC मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर, सॉरी फ्रेंड्स, एनालॉग सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, generation, transmission and distribution of electrical power, circuit theory, network theory, microprocessor, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, ये सब आपको पढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी सेम रिजल्ट आपको 50% 45% ही आपको पाना होगा। ठीक है, आपको जितना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा आपका सिलेक्शन होने में उतना ही अच्छा है। यहाँ पर कुछ नोट्स है, अब जहाँ पर है आपको 100 में से 1 मार्क करके होगा हर एक क्वेश्चन का, यानी 100 MCQ होगा। और यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 काटा जाएगा एक गलत जवाब के लिए। 4 गलत जवाब के लिए आपका 1 मार्क्स काटा जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग सोच समझ के आंसर कीजिएगा।
ठीक है। ये आप लोगों के लिए कुछ नोट्स है, जो पॉइंट्स है, ये आप लोग कृपया वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो या फिर ये नोटिफिकेशन ओपन करके भी टाइम लेके आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं इतना पढ़ के आप लोगों को बताना चाहूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग टाइम लेके पढ़ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई 11 मार्च से चल रहा है। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 1 अप्रैल 2024। जिनको भी अप्लाई करना है 1 अप्रैल से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को जो एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा वो UR SC BC EWS कैंडिडेट को 500 रुपये, SC ST कैंडिडेट को 250 रुपया। और ऑफिशियल साइट www.getcogujarat.com। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। नीचे कुछ फॉर्म्स है जो आपको फिलअप करना होगा अलग अलग कास्ट के हिसाब से। ठीक है, एप्लीकेशन फिलअप करते वक्त आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक और ऑनलाइन अप्लाई लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पे जाइए। डिस्क्रिप्शन पर मैंने दोनों नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक दे दिया, आप लोग क्लिक करके नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप लोगों के लिए।